पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, और इस चैप्टर में वही सारे क्वेश्चन जो बता देंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं ना। तो आप लोग को इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखना है एंड तक, है ना, और अच्छे से समझना है इस चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। देखिएगा, हम लोग हमेशा अगर जैसे मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिखा है कर्व सरफेस एरिया CSA, इसको समझिएगा क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहां पे भी हम CSA लिखेंगे वहां पे उसको क्या समझना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। और जहां पे TSA लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, इसको समझना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या समझना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझना है ना। और जहां पे हम ठीक है वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम, तो इसको समझना आयतन। क्या समझना है, आयतन समझना है, ठीक है। तो ये तीन चीज जो है आप लोग को ध्यान रखना है कि कहीं पे अगर हम वॉल्यूम लिख दिए तो समझ आना वो आयतन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। वैसे हम जनरली लिख ही देंगे, ठीक है, ये हिंदी नाम है, इंग्लिश नाम है, इसको समझना है बस, है ना, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, आकृति बना लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग को यहाँ लिख देना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसको क्या समझना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख लेना है यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिख लेना है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है आयतन। इतना काम कर लेंगे आप लोग खुद से, ठीक है, वॉल्यूम, इसको यहाँ लिख देना आयतन, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स है, ठीक है, ये ऐसे कुछ बॉक्स, ठीक है, दो बॉक्स बनाना है, इसको ऐसे मिला देना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास बन गया घनाभ। क्या बन गया है, ठीक है, ये हमारे पास घनाभ बन गया, ठीक है ना, ये घनाभ बन गया। अब अगर हम बात करें कि जो घनाभ का जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वो होता है, देखिएगा यहाँ पे क्या क्या चीज आपको दिखेगा, एक मिनट, है ना, आपको यहाँ पे क्या क्या चीज दिखेगा। जैसे ये हमारे पास लेंथ हो जाएगा, लंबाई, ये वाला चौड़ाई हो जाएगा, और ये वाला ऊंचाई, ये वाला हाइट जो दिख रहा है ये ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में आएगा तीन चीजें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू में L प्लस बी और इंटू में होता है H। क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू में होता है H। इसको याद रखना है कि जब भी क्यूबॉइड है उसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में L प्लस बी और इंटू में H, ठीक है, सही, ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा, जब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इनकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसको तोड़ दीजिए, है ऐसे, पहले L इंटू बी, फिर B इंटू H, फिर H इंटू L, ये फॉर्मूला हो जाएगा। 2 इंटू में L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस में H इंटू L। क्या किया, पहले L को B से इंटू कराए, फिर B को S से कराए, फिर H को L से, ऐसे हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया होता है। अच्छा, कभी भी जब आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, सिंपली बस तीनों को इंटू करवा दीजिए, L इंटू बी इंटू H, ये हमारे पास हो गया, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है, घनाभ का हो गया, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन, ठीक है। यहाँ पे तीनों चीज हमारे पास हो गई, आयतन यहाँ लिख देते हैं, आयतन, इसको समझना अच्छे से, है ना, ठीक है। और फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए बिल्कुल एकदम कंटेस्ट, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। अब हम बात करें यहाँ पे एकदम देखिए ऐसा बॉक्स बना रहे हैं ना, जिसका सारा साइड आपस में क्या होगा, बराबर, क्या होगा, बराबर, यानी कि हम इसको वर्ग के जैसा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वर्ग के जैसा। ये हमारे पास ये वर्ग के जैसा बना, इसका सारा साइड आपस में ऐसे ही आपको बराबर दिख रहा होगा, ठीक है, ये वर्ग के जैसा बना दिए। तो ये जो वर्ग के जैसा बना है इसको हम लोग बोलते हैं घन, बोलते, क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं ना। ये हमारे पास घनाभ था जो कि हमारे पास आयत के जैसा होता है, और ये वर्ग के जैसा होता है, इसको हम लोग घन बोलते हैं, ठीक है ना। तो घन में भी देखा जाए तो जैसे वर्ग में क्या होता है, सब बराबर होता है, सारा भुजा बराबर होता है, वैसे इसमें भी क्या होगा, जैसे कि ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया, सब ए ही रहेगा। क्या रहेगा, ए ही रहेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें घन में, तो घन में देखेंगे ना, घन का हम कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं, तो घन में देखिएगा, एक बात समझिएगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक इधर दिख रहा होगा, एक इधर दिख रहा है, 2 को, एक पीछे दिख रहा होगा 3 को, एक आगे दिख रहा है 4 को, 4 को ढक्कन दिख रहा होगा ना, 4 ढक्कन ऐसे होगा, यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे भी होगा। लेकिन
कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे को हम लोग नहीं लेते। अच्छा, इसको कई बार लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, कर्व नहीं होता, ये लेटरल होता है, इसलिए इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे नहीं रहेगा, मतलब 4 को तो भाग रहेगा ना, 4 हिस्सा रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4a²। क्या लिखेंगे? 4a²। अच्छा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि अब ऊपर और नीचे दोनों ही क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो अब पहले तो 4 को था, अब ऊपर नीचे जुड़ गया तो अब 6 को हो गया ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 6a²। क्या लिखेंगे? 6a², ठीक है। अच्छा, आयतन में क्या होता है, तीनों को गुना कराना होता है, तो तीनों को गुना मतलब a इंटू a करेंगे, मतलब a का पावर 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया है ना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया घन के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो बेलन के बारे में। किसके बारे में? बेलन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास बेलन हो गया, ठीक है, ये हमारे पास बेलन हो गया। तो बेलन में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका ऊंचाई भी होता है, यानी कि यहाँ पे h होगा, ठीक, इसका त्रिज्या होगा, यानी कि r भी होगा, ठीक है, r भी होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलन, इसको बेलन बोलते हैं। तो ध्यान देना है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ठीक है, 2πr(h) होता है। क्या होता है? 2πr(h) होता है। क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). इसको याद करना है, क्या होता है? 2πr(h), 2πr(h), 4-5 बार बोलना, याद हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h), ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि ऊपर में एगो वृत्त का, नीचे में एगो वृत्त है, क्योंकि हम देखे क्या कि ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त पहले जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि कर्व में क्या होता है, बस ये आता है, ऊपर नीचे नहीं आता है। टोटल में क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या होगा इसमें कि 2πr(h) तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में दो गो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो जुड़ेगा, तो दो गो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जुड़ेगा, है ना। क्या गो वृत्त का क्षेत्रफल? 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², तो 2 गो वृत्त मतलब 2πr², ठीक है। अब देखेंगे इसके पास में 2 है, इसके पास में 2 है, तो 2 ले लिए, इसके पास में पाई, इसके पास में पाई, तो पाई ले लिए, इसके पास भी r, इसके पास भी r है, तो r भी ले लिए। तो अंदर में बचा क्या? h बचा, और प्लस में यहाँ पे 2 भी ले लिए, पाई भी ले लिए, 2 में एगो r ले लिए, तो एगो r बचा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2πr इंटू में h प्लस r। ये हमारे पास क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr(h) होता है, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr(h). इसमें दो गो वृत्त का एरिया को जोड़ देंगे, दो गो वृत्त का एरिया को, क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, हाँ। अब वॉल्यूम में क्या होता है, यहाँ पे होता है πr²h। क्या होता है? πr²h, इसको याद करना है, क्या होता है? πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। अब बात करते हैं शंकु के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ये हमारे पास क्या हो गया, एक शंकु हो गया, ऐसे बनाते हैं शंकु, ठीक है ना। ये हमारे जैसे टोपी नहीं होता है, टोपी की तरह शंकु होता है, ये हमारे पास शंकु हो गया, ये शंकु हो गया। अच्छा, शंकु में भी क्या क्या चीज होता है देखेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे भी हम लोग के पास हाइट होगा, h होगा, कुछ h यहाँ पे लिखिएगा, ये h लिखा हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ त्रिज्या भी होगा, r, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे तो खैर आती है, ठीक है। अच्छा, इसका जो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे l भी होगा, ये इसका हाइट जो है ये वाला l भी होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं, शंकु। और शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो πr(l) होता है। क्या होता है? πr(l) होता है ना, ठीक है। πr(l) हो गया कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा उसको समझना। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा, ये तो हो गया कर्व, ठीक, वक्र वाला हो गया। अब एगो वृत्त जुड़ जाएगा ना, इसमें एगो वृत्त जुड़ जाएगा, तो πr(l) में एगो वृत्त का एरिया को जोड़ देंगे, एगो वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो देखेंगे इसके पास भी पाई, इसके पास भी पाई है, तो पाई ले लिए कॉमन, इसके पास भी r, इसके पास भी r ले लिए कॉमन। तो अंदर में क्या बचा? l, प्लस में पाई ले लिए थे, r ले लिए, तो एगो r बचा, तो यहाँ पे एगो r है ना, तो πr इंटू में l प्लस r, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस एगो याद करना है, कर्व सरफेस एरिया, है ना, ये याद हो गया। इसमें बस एक वृत्त जुड़ रहा था, दिख रहा था हमको, एक वृत्त जुड़ रहा था, एक वृत्त जोड़ दिए तो ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें दो गो वृत्त जुड़ा था, तो दो गो वृत्त जोड़ दिए, तो यहाँ पे भी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। इस शंकु का आयतन हो जाएगा हमारे, देखिए क्या होता है ना, एक्चुअली हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, बेलन है, क्या है हमारे पास? एक बेलन है, ठीक ना। अब बेलन में हम क्या करते हैं, पूरा पानी भर लेते हैं। बेलन में क्या करते हैं, पूरा पानी भर लिए, ठीक ना। अब इसको जब किस में डालेंगे, शंकु में डालेंगे। किस में डालेंगे? शंकु में डालेंगे,
है ना, या फिर ऐसा समझिए, एक काम करते हैं, शंकु में पानी भरा हुआ, किसमें पानी भरा हुआ है, शंकु में, इसको पानी इसका खाली कर देते हैं, ठीक है ना, शंकु में पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये शंकु है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, शंकु में पानी भरा हुआ है हमारे पास। अब शंकु वाला पानी जब इसमें डालेंगे ना तो देखेंगे कि ये कितना भर पाएगा, पता है इसको, 1/3, कितना भर पाएगा, 1/3, यानी कि इसका आयतन का 1/3 होता है ना, यानी कि बेलन का आयतन कितना होता है, पाई स्क्वायर एच, तो इसका 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है, कि बेलन का आयतन का क्या होता है, 1/3, ये हमें कैसे पता चला कि जब इसका पानी हम इसमें डाले तो हम देखिए कि 1/3 ही भर पाया, तो हम समझ गए कि इसका जो आयतन है उसका 1/3 होता है ये वाला, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे दो और फॉर्मूला हम लोग के पास बचा है, बस उसको समझ लीजिए, आपका जो चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा इसके बाद, ठीक है ना, दोनों फॉर्मूला यहाँ बता देते हैं, है ना, फिर से हमको यहाँ पे बॉक्स बनाना पड़ेगा, ऐसे बना देते हैं बॉक्स, है ना, ठीक है, आप लोग का सुविधा के लिए, ठीक है, आप लोग एक ही बॉक्स में सारा कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा, है ना, ठीक है, और याद करने में भी आसानी होगा बिल्कुल, क्योंकि सारा फिगर सब सामने में आपको दिखेगा, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये कर्व हो गया, टोटल हो गया, और ये आयतन हो गया, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अब हम बात करते हैं गोला का, किसका बात करें, गोला, ये हमारे पास गोला, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो गोला होता है वृत्त अंतर होता है, गोला और वृत्त सेम नहीं होता है, गोला और वृत्त क्यों सेम नहीं होता उसको हम समझाते हैं, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल है, फुटबॉल क्या होता है, गोला होता है, क्या होता है, गोला, लेकिन जो वृत्त होता है ना वो गोला नहीं होता है, जैसे चूड़ी कैसा होता है, चूड़ी खोखला होता है ना, तो चूड़ी क्या वृत्त है, क्या है, वृत्त, लेकिन जो हमारे पास फुटबॉल होता है वो क्या होता है, गोला होता है, क्योंकि गोला पूरा भरा होता है, गोला पूरा भरा होता है, जैसे पृथ्वी क्या हमारा गोल है, क्या है, गोल है, मतलब वृत्त नहीं है, वृत्त मतलब खोखला होता है, पृथ्वी हमारा गोल, इसमें भरा हुआ है ना बहुत सारी चीजें, तो पृथ्वी गोल हुआ, जैसे कि फुटबॉल गोल हुआ, कोई गेंद हुआ वो गोल हुआ, है ना, तो गोल में क्या होता है, चीजें भरा हुआ होता है, लेकिन चूड़ी क्या होता है, चूड़ी खोखला होता है, इधर से हाथ रखो उधर निकल जाएगा, तो उसको वृत्त बोलते हैं, ये क्या है, गोला है, क्या है ये गोला, वो गोला में अगर हम क्या देखते हैं ना, पूरा ऐसे धागा बांधेंगे, क्या करेंगे, पूरा धागा बांध देंगे, अब जब ये धागा को हम निकालेंगे, उसको सोचेंगे वृत्त बनाएंगे, तो क्या वृत्त बनेगा पता है, 4 को वृत्त, एक गोला में पूरा धागा बांध दिए, जब ये धागा को निकाले और वृत्त बनाना शुरू किए, हम देखते हैं कि सेम त्रिज्या का जो हमारे पास क्या वृत्त बनेगा, 4 को वृत्त बनेगा, तो गोला का जो हमारे पास जो है कर्व सरफेस एरिया होता है वो 4 को वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है, किसके क्षेत्रफल के बराबर होता है, 4 को वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है ना, ठीक है, अगर हम बात करें कि कुल वाला, तो कुल भी सेम होता है, क्या होता है, 4 को वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है ना, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो आयतन होता है, इनके वॉल्यूम होता है, उसको याद रखना है आप लोग को, जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 होता है पाई आर क्यू, क्या होता है, पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, जब भी आप आयतन लिखे तो आयतन हमेशा क्यूब में होता है, किस में होता है, क्यूब में, मतलब 3 होता है, यहाँ पे आप देखिएगा जनरली, जैसे यहाँ पे आयतन क्यूब में है तो यहाँ भी आयतन क्यूब में होगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब हम बात करें अर्धगोला का, किसका बात करें, अर्धगोला, ये हमारे पास हो गया अर्धगोला, अर्धगोला, तो हम अगर देखेंगे अर्धगोला में, तो अर्धगोला जो होता है ना आधा होता है, अर्धगोला आधा होता है, जब अर्धगोला आधा होता है तो मतलब अब के को वृत्त बनेगा, 2 को वृत्त बनेगा, 2 को वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, किसका होता है, 2 को वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए अब हम टोटल सरफेस एरिया बात करें कि इसमें ऊपर वाला जो वृत्त जुड़ जाएगा, ढक्कन जुड़ेगा मतलब एक वृत्त जुड़ेगा, तो एक वृत्त जुड़ गया मतलब 2 को सब के वृत्त बन जाएगा, 3 को, तो 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 को वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब आयतन का बात करें, जैसे आयतन इसका क्या होता है, गोला का 4/3 होता है ना, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू स्क्वायर नहीं, पाई आर क्यू, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब इतना सारा फॉर्मूला जो कि आपको क्या करना जनरली याद रखना है, और आपका जो ये चैप्टर है बिल्कुल क्या होगा, एकदम आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है ना, ये सारा फॉर्मूला एक बार क्या करिए आप अच्छे से याद करिए, और फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है देखते हैं 12.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी बुक का ये सारे क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन जो यहाँ पे दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, ठीक है ना, और इसके संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, ठीक है, और इनमें से प्रत्येक घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें तो पहले बनाना है घन, क्या बनाना है,
घन है ना। तो हम यहाँ पे घन बनाते हैं, ऐसे हमारे पास ये घन है, ठीक है, ये घन है हमारे पास। अब ये जो घन है ना, इसका जो है क्वेश्चन में हमें ये बता के रखा है क्या, इस क्वेश्चन में जो घन है इसका बता के रखा है कि जो घन है ना उसका जो है आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना। अच्छा, घन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्या होता है, तो ए क्यूब बराबर पे 64 दिया हुआ है, ठीक। तो ए बराबर में लिखेंगे, ये क्यूब हटेगा तो रूट क्यूब बनेगा, क्या बनेगा, रूट क्यूब बनेगा 64। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना तो ए बराबर में क्या हो जाएगा, 64 जो किसका हो जाएगा, 64 जो किसका ये है, तो देखेंगे तो 2 का होता है 8, 3 का होता है 27 और 4 का होता है 64 है ना। तो मतलब 4 को 4 जो कितने बार आएगा, 3 बार आएगा, कितने बार आएगा, 3 बार। तो देखिए यहाँ पे जो घन है ना, तो मतलब 3 को जोड़ा निकालेंगे, वो 3 को वाला जोड़ा निकालेंगे, 3 को वाला जोड़ा जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये घन है। स्क्वायर में वर्ग में क्या होता है, 2 को जोड़ा बाहर निकालता है ना, यहाँ पे घन है ना, इसलिए हम लोग क्या को निकालेंगे, 3 को निकालेंगे बाहर। कि ये जो हमारे पास जो घन है ना, अब हम क्या करेंगे, एक और ऐसा घन जोड़ेंगे तो वो घना बन जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे ना, एक और घन जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एक और घन को इसमें हम लोग जोड़ देंगे, ऐसे इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक और घन को जोड़ देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या किए, इसमें एक और घन जुड़ गया ना, एक घन था, एक और घन को जिसमें जोड़ दिए, तो अब ये घना बन गया, क्या बन गया, घनाभ। अच्छा, यहाँ पे ये बताना हमें कि जैसे घन है तो घन का जो लंबाई होगा ये वाला जितना होगा उतना ही चौड़ाई भी होगा, है ना। यानी कि इसका चौड़ाई हम यहाँ पे सोच लिख देते हैं ना, ये चौड़ाई है उतना ही होगा, और प्लस में यहाँ का जो ऊंचाई होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो भी उतना ही रहेगा ना, ठीक है। तो यानी कि सब हमारे पास जो रहेगा वो 4 रहेगा, कितना रहेगा, 4। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है, क्योंकि घन है तो घर में सब भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा हमारे पास, तो 4 ही होगा, कितना होगा, 4 होगा। यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा, 4। लेकिन अब ये क्या बन गया, घना बन गया, क्या बन गया, घना। तो मतलब ये 4 और यहाँ पे ये 4 बढ़ेगा ना, यहाँ का जो 4 है वो बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन इसका जितना हाइट है ये 4, ये भी उतना ही हाइट 4 रहेगा, ठीक है। तो घनाभ में जो बदलेगा क्या पता है, घनाभ में बस ये बदल जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का। चौड़ाई हमारे पास कितना रहेगा, 4 रहेगा, और ऊंचाई भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखेंगे तो ये भी उतना ही जितना ये है, तो ये हमारे पास जो है हाइट, ऊंचाई जो है वो 4 ही रहेगा। और अगर बात करें तो लंबाई केवल बदल जाएगा, है ना। और अगर हम बात करें चौड़ाई, तो चौड़ाई भी ये 4 है और ये भी चौड़ाई 4 ही है ना। तो चौड़ाई और जो हमारे पास ऊंचाई उसमें कोई फर्क नहीं, फर्क इसमें हुआ है तो लंबाई में किसमें फर्क हुआ है, लंबाई बढ़ गया इसका। चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, सेम है। तो हमें यह जानना है कि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, घनाभ का क्या निकालना है, घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, ठीक है ना, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल जो घनाभ है वो कितना उसका क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पे ये समझ चुके हैं अभी तक हम लोग ये समझे हुए, क्या समझे हुए, कि जो हमारे पास जो है लंबाई वो 8 हो गया, कितना हो गया है, 8 हो गया। चौड़ाई कितना है, 4 ही है, और ऊंचाई भी कितना है, 4 ही है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, 2 ऐसे रखेंगे, लंबाई हमारे पास कितना है, 8 है, गुना में चौड़ाई कितना, 4 है ना। चौड़ाई हमारे पास 4 है और ऊंचाई भी कितना है, 4 है, प्लस में ऊंचाई हमारे पास कितना है, 4 है ना, और लंबाई कितना है, 8, तो 8 लिख देंगे, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौके 16 हो जाएगा, और 8 चौक 32, है ना। तो 2 गुना में 32 और 32 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस में 16। तो यहाँ पे देखेंगे 2 गुना में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 8 दूना हो जाएगा यहाँ पे 16, है ना। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम क्षेत्रफल लिखते हैं ना, स्क्वायर में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, स्क्वायर में, ठीक है। ये पहला का आंसर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, सिंपल है ना, ठीक है।
अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 समझना सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास क्या कह रहा है कि कोई बर्तन है, उसका खोखला अर्धगोला के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोला के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, उसके ऊपर बेलन रखा हुआ है। तो अर्धगोला का व्यास जो है वहां पे 14 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का जो कुल ऊंचाई जो है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आर्थिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखना समझना है क्वेश्चन को ध्यान से। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एगो अर्धगोला, ठीक है, एगो बर्तन जो कि अर्धगोला के आकार का है। तो बना लेते हैं, एगो बर्तन है जो कि अर्धगोला, ये अर्धगोला होता है। तो अर्धगोला हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन अर्धगोला के आकार का। अब बोला अध्यारोपित मतलब होता है इसके ऊपर रखा होना। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, बेलन रखा हुआ। क्या रखा हुआ है, बेलन। तो बेलन कुछ ऐसा ही होता होगा हमारे पास, ये बेलन हो गया। तो इसके ऊपर एक बेलन रख दिया, ठीक है ये और अर्धगोला, इसके ऊपर क्या रख दिया, बेलन रख दिए। जब इसके ऊपर एक बेलन रख दिए तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जब आप इस पे एक बेलन रखे हैं तो ये जो आपका बना है ना, इसमें अर्धगोला का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर। व्यास मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्यास मतलब डी जो आपके पास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब बर्तन जो है ना, बर्तन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कुल ऊंचाई बात करें बर्तन का, बर्तन की जो कुल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई। तो बर्तन का जो कुल ऊंचाई है ना यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है क्या, ठीक है, कि आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल आखिर इसका अंदर का पूरा एरिया कितना है बर्तन का, ठीक है, वो हमें बताना। तो ध्यान से समझना पहले कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास, व्यास है, ठीक, 13 है। डी कितना है हमारे पास, 13 है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आधा तो त्रिज्या होता है, आधा होता है ना त्रिज्या। तो 13 का आधा कितना हो जाएगा, 6.5। तो 6.5 त्रिज्या होगा। अच्छा, यहाँ से एक ऐसे खींच देंगे तो ये भी तो त्रिज्या ही है ना, त्रिज्या। तो व्यास 13 है, डी हमारे पास कितना है, 13। तो आर कितना होगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन में हमारे पास जो डी है यानी कि व्यास है वो 13 है, 13 सेंटीमीटर। तो जो आर होगा वो कितना होगा, तो d/2। फॉर्मूला क्या होता है, d/2 यानी कि 13/2। काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 6.5 आ जाएगा, आएगा ना। 2 से 6 बार में 12 और बिंदु लगेगा तो 1 बचेगा तो 10 बनेगा और 5 बार में 10, तो 6.5 आ जाएगा। आर कितना आ जाएगा, 6.5। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आर है हमारे पास वो कितना, 6.5। कितना आर है, 6.5 है। पूरा 13 है, पूरा कितना है, 13। तो अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये एच हम पूछ रहे कितना होगा। तो पूरा 13 में क्या करेंगे, 6.5 को घटा देंगे। पूरा 13 में 6.5 को क्या करेंगे, तो आ जाएगा। तो ये जो है कितना आएगा, 13 में 6.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको देखते हैं यहाँ पे, है ना। हमें अगर बेलन का ऊंचाई निकालना, क्या निकालना है, बेलन का ऊंचाई। तो इसके लिए हमें एच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा 13 है हमारे पास, 13 में ये 6.5 घटा देंगे ना तो ये आ जाएगा यहाँ से। तो 6.5 घटा देते हैं, तो 13 में 6.5 घटा देंगे, ये 6.5 आ जाएगा हमारे पास, 6.5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो व्यास था ना वो क्वेश्चन में 14 दिया, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, व्यास क्वेश्चन में 14 दिया, ठीक है ना। तो इसको 14 जब आप रखिएगा, 14 तो काटिएगा तो ये 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या जो आपका 7 हो जाएगा, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मिस्टेक जो गड़बड़ कर सकता है इसमें, 13 में से जब 7 जाएगा तब आपका जो है यहाँ पे ये 13 पूरा है ना, ये जब आप इसको 7, ये 7 घटा दीजिएगा यहाँ से तक हाइट, तो आपको ये निकल जाएगा जो कि आपका कितना हो जाएगा, 13 में से 7 गया तो है ना 6 आ जाएगा ना। तो 6 यहाँ पे लिखिएगा, ये 6 हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है ना। हाँ, अब आपको क्या निकालना है, बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल है ना, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखते हैं बर्तन का हम क्षेत्रफल लिख देते हैं, ठीक है ना। तो बर्तन का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अर्धगोला का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कौन सा, वक्र वाला। क्यों, क्योंकि आप देखिए ये खोखला है तो उसमें ऊपर वाला हम लोग नहीं लेंगे,
ऊपर को नहीं देखेंगे, और ये यहाँ पे भी कुछ होगा नहीं, एकदम खाली होगा ये वाला। तो खोखला एकदम मतलब वक्रपीय क्षेत्रफल, क्या वक्रपीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लो ये पेक रहा था, ऐसे ऊपर से पेक रहा था, नीचे से पेक रहा था ना, तो हम लोग लेते कौन सा, कुल पीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि ये खोखला इसलिए वक्रपीय क्षेत्रफल लेते हैं। हाँ हाँ, डी बराबर 14 होगा, डी, अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो है डी बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बर्तन का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेलन का वक्रपीय क्षेत्रफल, वक्रपीय क्षेत्रफल, ठीक ना, वक्रपीय क्षेत्रफल। इसमें जोड़ देंगे हम लोग क्या, इसमें जोड़ देंगे अर्धगोला का वक्रपीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो जब इसको जोड़िए, चलिए, बेलन का वक्रपीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, क्या होता है, और अर्धगोला का वक्रपीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 कॉमन, पाई कॉमन और आर कॉमन, तो अंदर बचेगा h प्लस में r, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7, और r का वैल्यू कितना रखेंगे, कितना है, r कितना है हमारे पास 7 है ना, तो 7 लिखेंगे, अंदर में h हमारे पास कितना है, h कितना है 6 है ना, और r है 7, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। अब देखना क्या है, यहाँ पे 2 गुना में 22 गुने में 7 और गुने में 6 और 6 12 13 हो जाएगा, और यहाँ पे भाग में 7 चल रहा है, तो ये 7 और ये 7 कट जाएगा ना, तो बस इसको सिंपल गुना करा देंगे, तो 22 गुना 44 हो जाएगा, और 44 को जब 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 572 आ जाएगा। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 3 वाला देखिएगा, क्वेश्चन 3 देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक खिलौना जिसका त्रिज्या है यहाँ पे 3.5, उसमें एक शंकु के आकार का है, मतलब एक शंकु के आकार का एक्चुअली खिलौना है, और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है 15.5, तो इस खिलौने का संपूर्ण जो क्षेत्रफल वो आपको बताना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक खिलौना है और वो शंकु के आकार का, कैसा आकार का है, शंकु के आकार का, जैसे वो खिलौना, ठीक है ना, इस कैसा है, शंकु जैसा, कैसा है, शंकु जैसा खिलौना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन में बताया क्या कि इसका जो त्रिज्या है वो 3.5 है, क्या है 3.5, यानी कि शंकु है ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो 3.5 है, यहाँ पे लिखते हैं जो r है वो 3.5 है, ठीक है ना, त्रिज्या जो है 3.5 है। इसमें जो क्वेश्चन में फिर अब आगे क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है, अच्छा इसके ऊपर रखा हुआ है ना, तो एक काम करिए आप इसको उल्टा घुमा लीजिए, ठीक है ना, इसको उल्टा घुमाइए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास एक शंकु है, ठीक ना, इस शंकु का जो त्रिज्या हमारे पास वो कितना है 3.5, कितना है 3.5, इसके ऊपर क्या रख दिया गया, एक बेलन रख दिया गया, क्या रख दिया गया, शंकु है ना, इसके ऊपर क्या रख दिया गया, एक बेलन रख दिया गया, ठीक है ना। बेलन ही रखा गया, क्या अर्धगोला रखा गया, नहीं बाबू, क्या रखा गया इसके ऊपर, अर्धगोला रखा गया, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम लोग अर्धगोला रख देते हैं, क्वेश्चन में बोला इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, वो अर्धगोला, तो हम लोग क्या रख दिए इसके ऊपर, दिख रहा है ना अर्धगोला ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग अर्धगोला रख दिए है ना, यहाँ पे और छोटा बनाओगे तो और छोटा बना दो इसको, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या रख दिए, अर्धगोला रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर जब हम लोग अर्धगोला रख दिए तो इस संपूर्ण मतलब यहाँ पे जो खिलौना है उसका पूरा जो ऊंचाई दिया वो 15.5 है, कितना है 15.5, ये खिलौना जिसका पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है 15.5 है ना, ठीक है, 15.5 क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर है ना, तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करें कि खिलौना का हाइट कितना है, तो है ना, जब मान लो अच्छा ये बताओ यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना है 3.5, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 3.5 ही तो होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास वो 3.5, यहाँ तक 3.5, ये पूरा है हमारे पास 15.5, कितना पूरा है 15.5 है ना, ये पूरा जो हमारे पास जो है ये एकदम सीधा बनाते थोड़ा, है ना, ये पूरा जो हमारे पास 15.5, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 3.5, अगर इसको हम घटा देंगे तो ये हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की
ऊंचाई अगर हम लोग निकालना चाहते हैं कि एच निकालना चाहते हैं तो पूरा जो हम लोग के पास जो हाइट है वो 15.5, इसमें से क्या घटा देंगे, यहाँ से ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक का क्या त्रिज्या है ना, तो 15.5 में हम लोग त्रिज्या घटा देंगे, यानी कि 3.5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 15 में 3 गया तो 12 आ जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हमें एल भी निकालना है, क्या निकालना है, तो एल निकालने का फॉर्मूला हम बताए गए है ना। वैसे अभी देखते हैं कि क्या फॉर्मूला एल का यूज होगा, तो हम लोग एल जरूर निकालेंगे, ठीक है, पहले थोड़ा देर बात करेंगे उसको काम, ठीक है ना, क्योंकि ये तिर्यक ऊंचाई जो है एल का भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में काम आएगा, तो हम लोग पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है क्या कि बताओ कि इस खिलौने का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो तो हम यहाँ पे लिखते हैं खिलौने का, है ना, खिलौने का क्या निकालना है हमें, खिलौना का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। अब अच्छे से लिखेंगे खिलौना का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना है जो खिलौना चूंकि खोखला होगा, अंदर से क्या होगा खोखला, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें क्या जोड़ देंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें जोड़ देंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जोड़ते हैं सबसे पहले यहाँ पे शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल, और अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2 को वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ले लेते चलिए 2 को पाई ले लिए कॉमन, आर कॉमन ले लिए, तो अंदर बचेगा एल, ये एल है ठीक ना, एल बचेगा और प्लस में 2 को क्या बचेगा 2 तो बचेगा और साथ में क्या बचेगा एगो आर बचेगा, है ना, एगो आर बचेगा, ठीक है सही है। पाई कॉमन लिए क्योंकि इसके पास था पाई, इसके पास भी पाई था, इसके पास भी आर था, इसके पास भी आर था, तो आर भी ले लिए, तो अंदर बचा पाई ले लिए और आर ले लिए, तो क्या बचा एल बचा, प्लस 2 तो नहीं लिए तो 2 बचा हुआ, यहाँ 2 लिख दिए, पाई तो ले लिए और 2 बार में एक बार ले लिए, तो एक बार बचे तो एक बार ले लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखना कि एल हमको निकालना पड़ेगा, एल हमको निकालना पड़ेगा, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे 90 है ना, तो 90 के सामने वाला को क्या बोलते हैं एच, ये 90 के सामने वाला एच हो गया, तो मतलब एल निकालना है मतलब एच निकालना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यहाँ पे रूट लगा देंगे क्योंकि एल स्क्वायर भी होता है, तो इसका हटेगा तो रूट चलेगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग। अब एच क्वेश्चन में कितना दिया हुआ हमें पता है, हाँ पता है कि कितना है हमारे पास 12, कितना है तो 12 का स्क्वायर, और आर कितना क्वेश्चन में 3.5, 3.5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस में 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, कितना आएगा 12.25। अब जब इसको जोड़ेंगे ठीक है ना, आप एक काम करिएगा, इसको हम लोग यहाँ कर दें, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको जब जोड़ेंगे तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पे रूट में कितना 156 आएगा, कितना आएगा 156 पॉइंट में 25 आएगा, कितना आएगा 25, ठीक ना। देखिएगा तो ये आएगा आपके रूट में कितना 12.5, कितना आ जाएगा 12.5, है ना, मतलब सिंपल सी बात है। इसका जब आप लिखोगे तो ये रूट में 12.5 इंटू में 12.5 आएगा, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, ये 12.5, ठीक है ना, कितना आएगा ऐसे रूट में आएगा 2 बार, 12.5 गुना में 12.5 जोड़ा बनेगा तो क्या होगा रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एल जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा 12.5, तो ये आपका एल हो गया, एल कितना हो गया तो बताना 12.5, वैसे आपको यहीं पे लिख देना है एल, ठीक है ना, इसको आगे से जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक, पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं तो 22/7 रखेंगे, और आर का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है पता है 3.5 है ना, ठीक है, और इनटू में ये 3.5 है आर का वैल्यू, और एल कितना क्वेश्चन में दिया हुआ, एल दिया हुआ क्वेश्चन में कितना अभी तो निकाले 12.5 प्लस में 2 लिखेंगे, और आर का वैल्यू कितना, आर कितना क्वेश्चन में 3.5 ना, ठीक है 3.5, तो ये 22/7 रहेगा, गुने में 3.5 रहेगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ये 12.5 है हमारा अभी, प्लस 3.5 दूना 7 हो जाएगा ना, ठीक है 3.5 दूना 7, 3.5 दूना 7 होगा ना, ठीक है। अब 22/7 यहाँ लिखते हैं, गुना में 3.5,
इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, गुना में 12 और 7 19.5 आएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे बिंदु हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा ना, 7 से कितने में कटेगा, 5 बार में। ठीक, 5 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास है 22 को 5 से गुना करेंगे ना तो 110 आएगा। कितना आएगा, 110। 22 को 5 से गुना तो 110 आएगा। अच्छा, गुना में क्या चल रहा है, 19.5 क्या चल रहा है, अब बटा में, हाँ 22 को 5 से गुना कराएंगे तो 110 आएगा, और गुना में चल रहा है 19.5 और भाग में चल रहा है 10, तो E0 कट जाएगा ना, तो यहाँ पे आएगा 11 गुने में 19.5, 11 गुने में 19.5। अब इसको जब आप गुना कराओगे कितना आएगा, 11 गुने में 19.5 करेंगे तो 11 गुने 19.5, हाँ कितना आएगा, 11 को, हाँ 214.5 आएगा, 214.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आंसर हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखने वाले आगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे अभी 3 बताया उसके बाद आप 6 बता दे, है ना। 4 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। 6 में क्या कर रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है। क्या समझना है, जो दवा हम लोग लेते हैं ना, तो दवा का जो कैप्सूल होता है वो कैसा आकार का है, बेलन। कैसा आकार का है, बेलन। जैसे मान लो ये हमारे पास ऐसा एक कैप्सूल है, ये दवा का क्या है हमारे पास, कैप्सूल है। क्या है ये, दवा का कैप्सूल है। ठीक है, अब ये बेलन के आकार का मतलब ऐसा बेलन होगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे भी बेलन होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे बेलन होगा, ये कुछ इस प्रकार से। क्या ये बात समझ में आ रहा है, एक अर्धगोला जो है लगा हुआ है दोनों सिरों पे, मतलब यहाँ पे एक अर्धगोला है और एक यहाँ पे अर्धगोला है। ठीक है, जैसे समझ में आ रहा है, फिर से समझो। देखो देखो यहाँ ध्यान देना, जैसे एक दवा का कैप्सूल कुछ ऐसा है। ठीक, ये क्या है, दवा का कैप्सूल। तो देखो ये दवा का जो कैप्सूल है ना वो कुछ ऐसा हमारे पास, ये एक्चुअली ये बेलन के आकार का है, और इधर एक अर्धगोला लगा हुआ, एक अर्धगोला इधर लगा हुआ, तो ये पूरा क्या बन गया, दवा का कैप्सूल बन गया। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ अर्धगोला लगा हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, बेलन है। क्या है, बेलन। तो पूरा जोड़ देंगे तो दवा का कैप्सूल बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो कैप्सूल का जो टोटल लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है। कितना मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर है, और इसका जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर। ठीक है ना, देखना है ये जो है हमारे पास कैप्सूल, ये कैप्सूल टोटल कितना है, इसका जो टोटल लंबाई है वो कितना है, 14 मिलीमीटर। कितना है, 14 मिलीमीटर का, और यहां से यहां तक मतलब इसका व्यास कितना दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में व्यास कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो व्यास है वो 5 दिया हुआ है। क्या 5 मिलीमीटर, कितना दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। अब हमको ये बताओ, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ये व्यास है, यानी कि यहां से यहां तक क्या है, व्यास। ठीक, पूरा व्यास होता है ये बोला। तो मान लो यहाँ पे देख दो, यहाँ लिखते हैं वैसे, है ना, जो व्यास है वो कितना हमारे पास, मतलब डी कितना दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर दिया हुआ है ना। तो बताओ त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, d/2। क्या होता है, d/2। तो 5 लिखेंगे और भाग में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो त्रिज्या हो गया। ठीक, अच्छा ये बताओ, तो यहां से यहां तक त्रिज्या होगा कितना, इसको काटेंगे तो 2.5 होगा ना, 2.5, यानी कि r जो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, होगा क्या। ठीक है, तो यहां से यहां तक 2.5 होगा ना, तो मतलब इसको ऐसे करेंगे तो ये भी 2.5 होगा, ये भी तो त्रिज्या ही है, ये भी 2.5 होगा। फिर से मान लो यहाँ पे ये पूरा व्यास अगर हमारे पास मान लो 5 है, ये भी 5 ही है ना, क्योंकि दोनों सेम है, तो ये भी 5 है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक 2.5 होगा, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो भी कितना होगा, 2.5 होगा। ठीक, तो बताओ जैसे यहाँ पे 2.5 है और यहाँ भी कितना है, 2.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा हाइट, बताओ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना होगा बताओ, पूरा हाइट कितना है, 14। इधर 2.5 इधर 2.5 घटा देंगे, मतलब 5 घटाएंगे, तो 5 घटा देंगे तो कितना होगा, ये 9 हुआ ना, 9 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 आ गया, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि जो बेलन है हमारे पास, बेलन की जो ऊंचाई है
h यानी कि 9 है हमारे पास। सिंपल। बेलन की ऊंचाई जो है हमारे पास h 9 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो हमें क्या करना है उसको समझना है। यहाँ पे बताओ कि ये जो है इस पृष्ठ, इसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। ठीक है ना, कि आखिर ये जो है कितना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल उसका, इस ठोस का है ना या कैप्सूल का। हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कैप्सूल। क्या लिख देते हैं, कैप्सूल। क्वेश्चन में क्या बोला, कैप्सूल बोला है ना, तो कैप्सूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छे बताओ हमको, जो कैप्सूल है वो बाहर से दिखने में जैसा दिखेगा वही निकालेंगे। तो बाहर से दिखने में जैसा दिखेगा वो निकालेंगे। मतलब बताओ, कैप्सूल में एक हमको सिलेंडर दिखेगा और दो अर्धगोला दिखेगा, दिखेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या जोड़ेंगे बोलो, दो अर्धगोला का क्षेत्रफल जोड़ेंगे ना। दो अर्धगोला का क्या क्या बोलो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं। ठीक है, दो गोला का क्या करेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, क्योंकि ये अर्धगोला है। वक्र निकालेंगे क्योंकि ये तो हमें दिखेगा नहीं, ये हमें फिगर में दिखेगा नहीं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है ना। 2 पाई आर एच क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है ना, प्लस में अब दो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो बताओ, अर्धगोला जो होता है वो दो सर्कल के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मान लो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, ये तो इसका 2 लिखेंगे गुना में। अब 2 सर्कल के स्क्वायर के बराबर होगा, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, और सर्कल का स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 क्यों लिखे, क्योंकि 2 अर्धगोला, ऐसे क्या अर्धगोला है, 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2 पाई स्क्वायर, और ऐसे 2 तो मतलब 2 लगा दिए गुना में। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में से क्या ले सकते हैं हम लोग। तो इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, तो 2 ले लिए। इसके पास भी पाई, इसके पास भी पाई, तो पाई ले लिए। ठीक, इसके पास भी आर, इसके पास भी आर, तो आर ले लिए। ठीक, तो इसके पास 2 ले लिए, पाई ले लिए, आर ले लिए, तो क्या बचा, इसके पास एच बचा। ठीक, प्लस में बताओ यहाँ पे केवल 2 लिया है ना, ये तो 2 बचा हुआ है, तो ये 2 यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, पाई ले लिया और एक बार ले लिया, तो क्या बचा, आर, एक बार बचा ना, तो एक बार इसमें है। अब बताओ 2 ऐसे लिखेंगे। पाई का वैल्यू कितना क्वेश्चन रखने बोला है, नहीं ना कुछ बोला है, तो कितना रखेंगे, 22/7। कितना रखेंगे, 22/7। अच्छा, आर कितना क्वेश्चन में है, आर कितना क्वेश्चन में, तो 5/2। इसको अढ़ाई भी बोलते हैं, कितना बोलते हैं, अढ़ाई, तो अढ़ाई लिख दे। ठीक, अढ़ाई लिख दिए। अच्छा, क्वेश्चन में एच कितना दिया बताओ, क्वेश्चन में एच कितना दिया हुआ, अभी तो हम लोग निकाले यहाँ से यहाँ तक हाइट 9 निकाले। ठीक है ना, ये एच है हमारे पास। ठीक है, 9 निकाल ले हम लोग, तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 9, प्लस में 2 लिखेंगे गुना में, आर कितना, अढ़ाई है ना, है ना, अढ़ाई, आर अढ़ाई है हमारे पास। ठीक है, बराबर में 2 गुना में 22/7 लिखेंगे, गुना में अढ़ाई लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या चल रहा है, 9 प्लस अढ़ाई दूने 5 हो जाएगा, 9 प्लस अढ़ाई दूने 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, और गुना में ये अढ़ाई रखेंगे, और 9 5 जोड़ देंगे तो गुना में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 700 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में 14 कट जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, अब 22 दूना कितना होता है, 44, अढ़ाई दूना कितना होता है, 5, तो बताओ इसका आधा कितना हो जाएगा, हाँ 220 हो जाएगा, होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में क्वेश्चन में कि मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में ना, तो मिलीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैप्सूल का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। आसान हुआ। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्वेश्चन एक और बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या है, इसमें बोला क्या जा रहा है कि ऊंचाई जो है वो 2.4 सेंटीमीटर वाला एक व्यास है, जो कि 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन में इसे इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला जो एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। तो बताओ कि शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर है ना तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में बहुत लोग का गलत हो जाता है ना आंसर, तो इसको समझना है। एगो बेलन जो बनाना है आप लोग को, उसका जो है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर होना चाहिए और व्यास 1.4 होना चाहिए। ठीक है ना, तो बनाते हैं हम एगो बेलन बना लेते हैं, अपने से वैसे बनाना है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि अपना ही माप के बनाना
है ना। ठीक है, अपने से को बेलन ऐसे बना लेंगे हम लोग। ठीक है, ये बेलन बना लिए। अब ये बेलन में जो क्या क्वेश्चन बोला है कि इसका जो ऊंचाई है वो 2.4 है। कितना है? 2.4 है। कितना है? 2.4। ठीक, इसके बाद जो इसका व्यास बोला वो 1.4 है। कितना है? यहां से यहां तक कितना है? 1.4। कितना है? 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है कि बताओ इसका त्रिज्या कितना होगा। तो जब डी इतना है ना, जब डी इतना है तो बताओ त्रिज्या कितना होगा, निकाल लोगे। जब डी इतना है तो त्रिज्या निकालोगे। कैसे निकालोगे बताओ? बेलन है हमारे पास, ठीक है ना, बेलन। ये सब बेलन का जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है बेलन के बारे में। तो बताओ बेलन में जो है हम क्या क्या दिख रहे हैं। सबसे पहले ऊंचाई बेलन का दिया हुआ कितना? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका व्यास जो है, व्यास मतलब डी कितना दिया हुआ है बोलो? 1.4 सेंटीमीटर। तो बताओ आर मतलब त्रिज्या कितना होगा? तो डी/2 होता है फॉर्मूला। तो 1.4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना है? काटेंगे तो 0.7 आएगा। तो आर जो हमारे पास आ जाएगा वो 0.7 आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो गया आर हमारे पास। ठीक, समझ में आया? ये आर तो निकल गया। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे वो गेम क्या किया है, बोला कि बताओ इसमें हम एगो शंकु काटेंगे। क्या काटेंगे? शंकु काटेंगे। तो जो बच जाएगा बताओ उसका क्षेत्रफल बताओ, वो भी सेंटीमीटर में बताओ आंसर को। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में बताएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलो ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें क्या काटा गया? एक शंकु। क्या काटा गया है? ऐसे को शंकु यहाँ पे काट लिया गया। ये हमारे पास शंकु हो गया। ठीक है, इसमें को इसे शंकु काट लिया, ऐसे शंकु है ना। ठीक, ये शंकु है वो काटा गया इसके अंदर से। तो बताओ हमें क्या क्या चीजें दिखेगा इसमें। जो जो चीज दिखेगा उसी को क्या करना है? जोड़ना है। जो जो दिखेगा उसी को जोड़ना है ना। तो बताओ सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिखेगा जब शंकु काटेंगे बताओ। तो सबसे पहले हमारे पास तो यहाँ पे ये तो दिखेगा बाहर से हमें ये दिखेगा, ये बेलन पूरा। ठीक, बेलन पूरा दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग? ठीक है, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें हम लोग ये 6 है ना, ये 6 है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास बेलन दिख रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन सा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग? इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग? तो हम लोग को और क्या दिखेगा? तो शंकु दिखेगा, है ना। अरे जब मान लो कोई एगो मान लो कोई एगो है ऐसा चीज, ठीक है ना, बेलन जैसा है ना, मिट्टी जैसा समझो, बेलन जैसा बना हुआ है। अब उसके अंदर शंकु जैसा गड्ढा कर देंगे तो हमें अगर झांकेंगे तो शंकु भी तो एगो दिखेगा हमको। बाहर से दिखेगा तो बेलन, और अंदर देखेंगे तो एगो शंकु भी दिखेगा हमको। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। ठीक है, साथ साथ एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है जो कि बहुत लोग नहीं ध्यान देते हैं, क्या आंसर गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन, खास करके ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास, बात है कि और क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो समझ जाने कि यहाँ पे एक वृत्त है जो कि वो भी दिखाई देगा, उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? इसीलिए हम ये क्वेश्चन बता दिए, बाद बाकी क्वेश्चन तो सब आसान, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन स्किप भी कर दिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक, अब बनाओ क्वेश्चन को, अब बन जाएगा एकदम आसान से। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr/l होता है। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है। पाई कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, और आर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ले लिए। तो बताओ इसमें से 2 बच गया, 2 अंदर में लिख दिए। पाई ले लिया, आर ले लिया, तो एच बचा ना इसके पास, एच लिख दिया। ठीक है, प्लस में पाई ले लिया, आर ले लिया, तो क्या बचा इसके पास? एल बचा। ठीक, क्या बचा? एल बचा हुआ। ठीक है, प्लस में पाई ले लिया, आर ले लिया, तो एगो आर बचा हुआ, यहाँ पे एगो आर लिख दिया। इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान देंगे तो कहीं तो हम एल निकाल भी नहीं किए, है ना। शंकु के लिए तो एल हमको निकाल, मतलब ये मान लो हमारे पास शंकु है, तो शंकु का जो यहाँ पे हाइट है वो हमारे पास कितना है? 2.4 है। ऐसे घुमा के बनाओ, शंकु अच्छे समझ में आएगा। शंकु को ऐसे घुमा के बनाओ, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनाओ शंकु को घुमा के, ऐसे। हाँ, अब देखो यहाँ इसका जो है यहाँ पे ये बताओ, ये हमारे पास 1.4 पूरा व्यास था, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा ना। ठीक,
अच्छा, इसका जो H था वो हमारे पास 2.4 था, ठीक। तो हमको L निकालना है, L निकालना है हमको। तो जहां 90 उसके सामने H वाला होता है। अब हम ये जानते हैं कि ये कब आएगा, जब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। तो L का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या होता है, L का फॉर्मूला होता है हम लोग के पास है कि हम लोग H स्क्वायर और क्या कर दे, R स्क्वायर कर दे, H और R को जोड़ दे। अच्छा, यहाँ रूट लगा देंगे, क्यों, इसका भी स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ रूट आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, तो L बराबर फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे H हमारे पास कितना है, तो 2.4 है, कितना है, 2.4 तो 2.4 का स्क्वायर, R कितना है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको करते गुना, तो 2.4 का स्क्वायर है ना, तो 2.4 गुना 2.4 कितना हो जाएगा, कितना होगा गुना करें, 576 आएगा, है ना। और 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, कितना आ जाएगा 500, और 2 के बाद डेसिमल तो 5.76 आएगा। और 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 49 होता ही है, ठीक है। अच्छा, 2 के बाद यहाँ भी बिंदु लग जाएगा, तो 0.49, क्योंकि देखो बताओ 0.7 गुना 0.7 होगा ना, तो 2 के बाद बिंदु लगेगा, तो 2 के बाद बिंदु लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको जोड़ते हैं, अब इसको जोड़ के बताओ कैसे जोड़ेंगे, इसको ये समझो पहले यहाँ पे, है ना। जैसे हमारे पास क्या है, 5.76 है और 0.49 है, जोड़ते इसको, तो 9 और 6 कितना, 15, 15 के 5 हाथ में लिखेंगे 1, ठीक ना। 8 4 12 का 2 हाथ में लिखेगा 1, और 5 हो 1 6, तो 6.25 आएगा, कितना आएगा 6.25। अच्छा, 6.25 ये याद आ रहा होगा 25 का, किसका स्क्वायर है, तो 25 गुने 25 एक के बाद बिंदु लगा देना सब में, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट के बाहर 2.5, कितना आ जाएगा 2.5, तो L हमारे पास कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो L भी आप हम लोग को पता है, तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पाई का वैल्यू क्वेश्चन कुछ रखने बोला है, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में रखने नहीं बोला ना, ठीक है। तो हम लोग 22/7 लेके चलते, कोई बात नहीं, 22/7 रख लिए। R का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 0.7, तो 0.7 रख लिए, इनटू में चल रहा है 2, और गुना में H कितना है हमारे पास 2.4, ठीक है, प्लस में L कितना है क्वेश्चन में 2.5 अभी हम लोग निकाले, प्लस में R कितना है क्वेश्चन में, R अभी हम लोग कितना निकाले 0.7 निकाले, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 22/7 यहाँ लिखते हैं, गुना में 0.7 है, दशमलव हटेगा तो बट्टा में 10 आएगा ना, ठीक है। अच्छा, इसका अंदर में देखते क्या क्या है हमारे पास, पहले तो गुना का काम होता है, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 4.8 हो गया यहाँ पे, प्लस में चल रहा 2.5 प्लस में 0.7। अब सबको जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको देखो साथ ही साथ कट जाएगा ऐसे ही, तो 22 यहाँ पे 10 है, यहाँ पे गुना में क्या चल रहा है, इसको जोड़ते हैं सबको, 4.8 है, 2.5 है और 0.7 है, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 7 7 14 15 5 20 का जोड़, हाथ में बचेगा 2, और 4 2 6 और 2 8, तो यहाँ पे 8.0 आ जाएगा, यानी कि इसको 8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है ना। अब जब इसको करेंगे गुना, तो 8 दूना 16 का 6, हाथ में बचेगा 1, 8 दूना 16 और 1 17, ये आएगा, बट्टा में चल रहा है 10, 1 के बाद बिंदु लग जाएगा, एक 17.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। इस क्वेश्चन बस ये ध्यान रखना था कि यहाँ पे एक वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ेगा, क्योंकि हमें एक वृत्त भी दिखाई देगा। चलिए अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 12.2 को देखते हैं, ठीक है। 12.1 में क्या था, हम लोग के पास जो है क्षेत्रफल का काम था, इसमें हम लोग को आयतन का काम है, तो जितना भी आप लोग के पास फिगर है सबका आयतन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, बुक में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि एक ठोस है, एक अर्धगोला पर रखा एक शंकु के आकार का, मतलब एगो हमारे पास अर्धगोला है, ठीक है, क्या है हमारे पास अर्धगोला, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एगो शंकु, क्या रखा हुआ है शंकु रखा हुआ है ना, ठीक है, और अर्धगोला पे रखा हुआ है शंकु, और क्वेश्चन में बोला कि जो त्रिज्या है, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर और शंकु का ऊंचाई जो त्रिज्या के बराबर है, यानी कि अर्धगोला या इसका त्रिज्या दोनों तो सेम ही है, तो त्रिज्या बोला क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर बोला है 1 सेंटीमीटर, आर जो बोला 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे जो आर है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में बोला है, और बोला कि जो शंकु का ऊंचाई यानी कि h है वो त्रिज्या के बराबर है, ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि h भी जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद अब हमको क्या बोला कि बताओ कि ठोस का आयतन क्या होगा, वो भी पाई के रूप में, किसके रूप में पाई के रूप में, ठोस का आयतन बोला पाई के रूप में निकालिए, है ना, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन होगा है ना, ठोस का आयतन पाई के रूप में लिखना है। तो ठोस का आयतन मतलब हमारे पास क्या है, शंकु एक अर्धगोला, तो शंकु का आयतन लिखेंगे
शंकु का आयतन, आयतन आप प्लस में क्या लिखेंगे, शंकु आयतन में जोड़ेंगे अर्धगोला का आयतन। किसका आयतन, अर्धगोला का आयतन को जोड़ेंगे, अर्धगोला का आयतन को जोड़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो शंकु का आयतन होता है हम लोग के पास फॉर्मूला वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस में अर्धगोला का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। तो एक काम करते हैं, इसमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं वो देखते हैं, है ना। इसके पास भी 1/3, इसके पास भी 1/3, तो 1/3 कॉमन ले लिए, ठीक है। इसके पास है पाई, इसके पास है पाई, तो पाई भी कॉमन ले लिए। इसके पास 2 बार, इसके पास 3 बार, तो 2 आर भी कॉमन ले लिए। तो बचा क्या इसके पास, 1/3 ले लिए, पाई ले ली, 2 आर ले ली, तो बचा इसके पास एच प्लस में, है ना। 2/3 में 1/3 लिए थे ना, तो यानी कि इनके यहाँ पे 1/3 लिए थे, इनके यहाँ पे अभी क्या बचा हुआ, 2 बचा हुआ। क्या बचा हुआ, 2, तो 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। पाई ले लिए, 2 आर ले ली, तो एगो आर बचा हुआ यहाँ पे, है ना, एगो आर यहाँ पे बचा हुआ, तो एगो आर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1/3 ऐसे लिखेंगे, पाई को कुछ नहीं करना क्योंकि पाई के रूप में ऐसा बोला है, तो पाई लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और आर का वैल्यू कितना, 1 कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर लिखे अंदर ब्रैकेट में। एच हमारे पास 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस 2 गुना में आर हमारे पास 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1/3 पाई ऐसे रखेंगे, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को इससे गुना करते तो यही आगे, कोई अंतर नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, ये 1 है और 2 एकम क्या होता है 2। अब इसको जोड़ो, 1/3 पाई और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। गुना में क्या हो जाएगा 3, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और बट्टा में 3 आएगा, पाई यहाँ पे रहेगा। काटेंगे 3 से 3 तो कट जाएगा, या यहीं पे काट दो, क्या दिक्कत, ये 3 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 पाई, मतलब पाई आंसर आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या आंसर होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा निकालते तो क्यूब में निकालते, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, है ना, सेंटीमीटर का पावर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास, अब देखना क्या है हमारे पास, ठीक है ना। क्वेश्चन में 1 2 3 4 बताएंगे, सबको अच्छे से समझना, बाद में क्वेश्चन आप लोग खुद बना लोगे, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रेल, ठीक है, रचेल से मतलब स्केल से एक पत्ती जो है एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिनके दोनों सिरों पर जो है 2 शंकु जुड़े हुए हो, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, एगो मॉडल बनाओ, क्या बनाओ, मॉडल, ठीक है ना। वो मॉडल कैसा होना चाहिए, तो बेलन के जैसा, कैसा होना चाहिए, सिलेंडर के जैसा होता है। सिलेंडर बना दिया यहाँ पे, सिलेंडर के जैसा बना दिए, और बोला कि उसका दोनों सिरों पे यानी ऊपर में शंकु लगा होना चाहिए, एगो नीचे में क्या लगा होना चाहिए, शंकु लगा होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, है ना। क्या बोला गया उसको कि एगो बेलन बनाओ और ऊपर में एगो शंकु, एगो नीचे में शंकु लगा, तो दोनों सिरा मतलब होता है ऊपर, है ना, और नीचे वाला को सिरा बोलते हैं। तो ऊपर नीचे में शंकु लगा दो, तो शंकु हम लोग लगा दिए, दोनों सिरों पे शंकु लगा दिए। इस मॉडल का जो व्यास है, व्यास दिया हुआ है वो हम लोग के पास 3 है, और इसका जो पूरा लंबाई है वो 12 है ना। यहाँ पे देखना है, ये मॉडल का जो पूरा लंबाई है वो कितना हमारे पास दिया है, यही बात इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसको, पूरा मॉडल का लंबाई दिया हुआ है ना, न कि बेलन का लंबाई दिया हुआ है। मॉडल का लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और मॉडल का यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है, व्यास मतलब डी, व्यास मतलब डी, तो व्यास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो व्यास बोला है वो 3 बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते 3 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद जब त्रिज्या हो, इनकी आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, ठीक है। तो d/2 करेंगे मतलब 3/2 करेंगे, काटेंगे तो 1.5 आएगा ना, 1.5 दूना 3, तो यानी कि त्रिज्या हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.5, कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 1.5, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो गया। अब हमको ये समझना है कि यहाँ से यहाँ तक देखो, ये त्रिज्या है जो कि 1 कितना है 5 है। अच्छा, और कुछ बोला, शंकु का ऊंचाई बोला क्वेश्चन में, है ना, नहीं बोला, हाँ बोला, शंकु का ऊंचाई बोला 2 है, शंकु का ऊंचाई कितना है 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना, h जो है कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है ना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस शंकु का भी ऊंचाई कितना होगा, इसका भी ऊंचाई 2 होगा, ठीक। तो ये 2 है और ये भी कितना है 2 है, ठीक है। हमको केवल बेलन का अगर चाहिए होगा ऊंचाई, बताओ बेलन का कितना ऊंचाई होगा, यहाँ से यहाँ तक हमको चाहिए होगा, तो 2 2 4 होता है, 2 2 4, ये पूरा 12, तो 12 में 4 घटा देंगे तो इवल आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का हाइट, एच जे कितना आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो 12 में से 4 चल जाएगा तो 8 आ जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, बस में आ रहा है। ये 2 है, ये 2 है, तो 4 हो गया, और ये पूरा हमारे पास कितना है 8 है, मतलब 12 है, सॉरी ये पूरा 12 फिगर,
और 2 ये 2 4 है, ये दोनों को घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 में 4 घटा तो ये 8 हो गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि बेलन का जो ऊंचाई है वो हमारे पास 8 है। ठीक, ये सब डाटा हमारे पास है। अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है कि बताओ इस ठोस में कितना क्या होगा आयतन, क्या ज्ञात करो, ठोस का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, इसमें हवा भरा जाएगा तो इसका आयतन कितना होगा, कितना हवा इसमें आएगा इसमें। ठीक है ना, और ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे नहीं बोला है ना कि पाई का वैल्यू क्या रखो, सब नहीं बोला, तो 22/7 हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं मॉडल, है ना, क्या लिखते हैं, मॉडल, क्योंकि मॉडल बनाने बोला था ना, लिखते हैं मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो मॉडल का आयतन में क्या क्या आएगा, तो एगो तो हमारे पास बेलन आएगा, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, और साथ साथ इसमें क्या आएगा, बेलन का आयतन तो ये भी करेगा, साथ साथ आएगा इसमें दूगो शंकु, क्या आएगा, दूगो शंकु का आयतन, दूगो शंकु का आयतन। ठीक है ना, तो दूगो शंकु का यहाँ पे आयतन लिख दिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कि जो यहाँ पे आप लोग को यहाँ लिखना है, ठीक है ना, हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान रखना है। तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में दो को शंकु तो 2 लिखेंगे, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमको ये बात पता है कि जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 होता है ना। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, तो इसमें कोई हार्ड ही नहीं है, तो ये पाई स्क्वायर एच है, ये 1/3 पाई स्क्वायर एच है, 2 को शंकु था इसलिए 2 लगाया यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखेंगे तो इसके पास पाई, इसके पास भी पाई, तो पाई ले ली कॉमन, इसके पास भी 2 बार, इसके पास भी 2 बार, 2 बार कॉमन ले लिए, इसके पास भी एच, इसके पास भी एच, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इसका जो एच है ये तो 2 है, इसका एच कितना है 8 है ना, तो एक काम करके दोनों का एच हम बदल देते हैं ना, इसका जो है बड़ा एच लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, बड़ा एच, जो बेलन है इसका बड़ा एच लिखते हैं। ठीक है ना, तो बेलन का फॉर्मूला ये वाला है ना, इसका हम बड़ा एच लिख देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये अलग एच है और ये अलग है, तो उसको कॉमन हमारा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये 8 है ना, ये 2 है, सेम जैसे तो नहीं है, तो उसको कॉमन नहीं लेंगे। तो अंदर में क्या रहेगा हमारे पास, पाई ले लिया, आर ले लिया, तो बचा अंदर में एच, क्या बचा एच, प्लस में, है ना, यहाँ पे 2/3 रहेगा, पाई ले ली, 2 आर ले ली, तो बचा क्या अंदर में एच बचा, क्या बचा एच, ये छोटा एच है, ये बड़ा एच है, ध्यान रखना, है ना, अलग एच दोनों। पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोग 22/7 रखते हैं। ठीक है, और आर का वैल्यू कितना है हमारे पास, आर का वैल्यू कितना है 1.5 ना, अभी हम लोग निकाले तो 1.5, तो 1.5 गुने 1.5। ठीक है, अंदर में एच हमारे पास कितना है, एच पता है, एच हमारे पास कितना है यहाँ पे, एच हम लोग के पास बड़का वाला एच कितना 8 है ना, तो 8 लिख दिए, प्लस 2/3, और गुना में छोटका वाला एच कितना है 2 है ना, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 22/7 हो गया, और गुना में 15 गुना 15 कितना होगा, 15 को 15 से गुना करेंगे तो, हाँ 15 को 15 से गुना कराना है तो 225 आएगा, हाँ 225 आएगा, 2 के बाद बिंदु आ जाएगा, यानी कि इतना आएगा हमारे पास। ठीक ना, अच्छा गुना में यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास, तो देखेंगे यहाँ पे 8 है और प्लस में 2 दूना 4/3, इसका नीचे 1 होगा तो एलसीएम लेंगे इधर, एलसीएम में तो 22/7 तो है ही है यहाँ पे, और गुना में 2.25 है ही है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 के पारा में कितने बार में 3 बार में 8 से 24 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 के पारा में 3 बार में आता है, तो 3 को 8 से गुना तो 8 से 24, प्लस में यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 24 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 22/7 गुने में 2.25 गुने में 22 और 4 28 बटा में 3, तो 7 से कितने में करें 7 चौक 28। ठीक, अब यहाँ देखें तो इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा, 2 के बाद 2 के बाद बिंदु है ना, 2 को 0 आ जाएगा। अब काटिए इसको, 2 से 3 से कटेगा ये बोला, 3 पे 3 से कटा 3 7 21 15 3 5 15 है, तो 75 बार में कट जाएगा पूरा 3 के पारा में। ठीक है ना, तब करते हैं इसको 75 को जब 4 से गुना कराएंगे, है ना, ये 22 ऐसे रखते हैं इसको, 75 को 4 से 75 दूना 150 और 150 दूना 300, तो 75 को 4 से गुना करें 300 आ गया, कितना आएगा 300। अब भाग में क्या चल रहा है 100, 2 को शून्य कट गया, तो 22 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 22 दिया है 66 आएगा ना, तो 66 क्या आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास क्या है, एक गुलाब जामुन है, उसमें
उसका जो आयतन का लगभग 30% जो उसमें क्या रहता है, चीनी का चाशनी होता है, ठीक है ना। वैसे 45 गुलाब जामुन है हमारे पास, तो बताने कि उसमें कितना चाशनी होगा। और हर एक गुलाब जामुन का जो है वो कैसा है, तो बेलन के जैसा है, और उसके ऊपर और नीचे क्या है, अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी लंबाई और व्यास जो है हमारे पास दिया हुआ है। तो कैसे गुलाब जामुन होता है वैसा ही है ना। जैसे हमारे पास ये गुलाब जामुन है ऐसा, ये हमारे पास गुलाब जामुन हो गया, ठीक है। बेलन के आकार का है, कैसा आकार का है, बेलन के आकार का। ये हमारे पास जो गुलाब जामुन है ना, ये बेलन के आकार का है, ऐसा है, ठीक है ना। और इसके ऊपर नीचे जो है क्या लगा हुआ है, अर्धगोला, क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है गुलाब जामुन है हमारे पास। अब इस गुलाब जामुन में जो है, एक गुलाब जामुन में कितना चाशनी है, 30%, है ना, ठीक है। तो जैसे गुलाब जामुन खाते हो तो कैसे उसमें जो देखते हो कि जो मीठा जो चीनी टाइप का रहता है, पानी जैसा, वो चाशनी होता है। तो इस गुलाब जामुन में कितना चाशनी है, 30% चाशनी है हमारे पास, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास कितना गुलाब जामुन है, 45 को, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है ना, इसका पूरा जो यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा एक गुलाब जामुन जो वो 5 मीटर लंबा है, कितना, 5 सेंटीमीटर लंबा है पूरा गुलाब जामुन। कितना लंबा है, ये ध्यान रखोगे, कितना लंबा है पूरा गुलाब जामुन हमारे पास। इस पूरा गुलाब जामुन का लंबाई जो है वो कितना, 5 सेंटीमीटर। कितना लंबाई है, 5 सेंटीमीटर का गुलाब जामुन है, ठीक है। अच्छा, इसका जो व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब वो कितना मोटा है, ठीक है ना। इसका जो व्यास यानी कि डी कितना दिया हुआ है, तो 2.8 कितना दिया हुआ है, 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बनाना है क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहले एक काम करते हैं, ये गुलाब जामुन में कितना आयतन है, कितना आयतन है, पहले वो हम निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो पहले आयतन निकालना, तो हमको उसके लिए पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक। तो पहले हम त्रिज्या निकालते, त्रिज्या मतलब होता है d/2 फॉर्मूला, है ना। व्यास के आधा, तो देखो व्यास हमारे पे 2.8 है, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो त्रिज्या हमारे पास कितना आ गया, r 1.4 आ गया ना सेंटीमीटर। तो अच्छा ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक 1.4 है, कितना है 1.4, क्योंकि ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी 1.4 और यहाँ से यहाँ तक भी 1.4 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी 1.4 है, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, 1.4 ही है। तो बताओ कि बेलन का ऊंचाई कितना होगा, ये जो बेलन है हमारे पास, इसका ऊंचाई कितना होगा बताओ। देखो ये 1.4 है, 1.4 है, 2.8 हो गया ना, पूरा कितना है 5, तो 5 में इसको घटा देंगे, मतलब 2.8 के घटा देंगे, 5 में कितना घटा देंगे, 2.8। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे बेलन का ऊंचाई क्या लिखते हैं, यहाँ पे बेलन का ऊंचाई, ठीक ना। तो बताओ बेलन का ऊंचाई मतलब h कितना हो जाएगा, तो 5 में कितना घटा देंगे, 2.8, तो कितना आ जाएगा, मतलब 5 में 3 घटा दिए, 5 में कितना घटा दिए, 3 घटा दिए, तो 2 आएगा, और 2 और बच रहे तो 2.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा। ये कितना किसका आ गया, बेलन के ऊंचाई, किसका ऊंचाई आ गया, बेलन के ऊंचाई आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पे हमको क्या है ना कि बताना कि इसमें कितना आयतन है, आखिर ये पूरा जो रसगुल्ला है इसमें कितना आयतन है। तो हम निकालते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पे गुलाब जामुन, यहाँ लिख देते क्या, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, है ना। गुलाब जामुन का आयतन क्या लिखते हैं, गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन का आयतन कैसे आएगा, तो पहले देखेंगे कि हमारे पास बेलन एगो है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेलन का आयतन, किसका आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन। अच्छा बताओ तो यहाँ पे कि अर्धगोला के है, इसमें एगो दूगो है ना, तो लिखेंगे दूगो अर्धगोला का आयतन, किसका आयतन, दूगो अर्धगोला का आयतन, दूगो अर्धगोला का आयतन, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πr²h, क्या होता है, πr²h, है ना। अब प्लस में 2 गुना में अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2/3 पायर क्यूब, 2/3 पायर क्यूब होता है, ये हो गया अर्धगोला का आयतन, ठीक ना। अब यहाँ पे ये बताओ जी कि इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, ठीक ना, तो पाई हो गया कॉमन, ठीक। इसमें भी 2 आर है, इसमें भी 2 आर है, तो 2 आर भी कॉमन हो गया, ठीक ना। तब बच रहा क्या इसमें, तो इसमें h बच गया। अब बताओ 2 दूना कितना होता है 4, भाग में 3, देखो पाई ले लिया, 2 आर ले लिया, तो क्या आर बचा इसके पास, 1 आर नहीं बचा,
इसके पास एक और बच्चा। ठीक, अब देखो, अब वैल्यू सबका रखो। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। त्रिज्या कितना हमारे पास बताओ 1.4। 1.4 के है, दो त्रिज्या है ना, 2 बार 1.4 लिखेंगे। ठीक, अब गुना में एच बताओ तो कितना हमारे पास, एच कितना है तो अभी निकाले 2.2 प्लस में 4/3 और गुना में आर कितना है हमारे पास, हाँ 1.4 लिख दिए। ठीक, ये हो गया इधर। अब यहाँ पे देखो, इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा। तो देखो 7 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में 14। ठीक, अब यहाँ पे देखो 7 से तो 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ देखते हैं। यहाँ पे क्या 22 दूना कितना होता है 44, गुना में 14 है। ठीक ना, अब भाग में कितना है दाएं के 100। ठीक है, इधर ब्रैकेट में क्या चल रहा था हमारा 2.2 प्लस में, ठीक ना 4/3 है ना ये वाला। अब गुना में क्या चल रहा है 1.4, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10, यही हटा दो तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा ना। ठीक, तो ये हमारे पास कैसा है तो 14/10 है ना। ठीक, अब हम देखेंगे तो ये 2 से कटेगा क्या, 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से कितने बार में कटेगा ये 5 बार में कटेगा। ठीक ना, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। अच्छा ये बताओ तो और कुछ कटेगा, ये वाला कटेगा 5 से काटते इसको। ठीक ना, 5 से कितने बार में काटेंगे तो 5 से देखेंगे तो 2 बार में 10 आता है। ठीक, 2 बार में 10 आता है, 4 बचेगा तो बिंदु लगाएंगे तो 40 बनेगा। अब 5 40, 5 अब यहाँ पे देखेंगे तो 44 गुना में 14, अब भाग में 100 चल रहा है, गुना में यहाँ पे अंदर में क्या चल रहा है 2.2 प्लस में 2.8 को 2 से गुना करबे कितना है 2.8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5.6 आएगा। ठीक, 5.6 आएगा। अब भाग में क्या चल रहा है 3, भाग में क्या चल रहा है 3। ठीक, अब यहाँ पे इसको क्या करो ऐसे रहने दो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब इसका एलसीएम लो तो, है ना, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा जैसे यहाँ पे लिखते हैं 44 गुना में 14, भाग में 100 तो ही है इसमें, है ना। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या चल रहा है। ठीक है, एलसीएम होगा 3। ठीक, एलसीएम हो जाएगा 3। अब यहाँ पे लिखेंगे ये 3 से गुना होगा तो 6.6 हो जाएगा। 2.2 जब 3 से गुना होगा तो 2 तिया 6 तो 6.6 हो जाएगा। अब प्लस में 5.6। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या 44 गुना में 14, अब भाग में 100 और गुना में इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 5 11 और 12.2 आएगा क्या 12.2 जोड़ने पे 6.6 5.6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 6 12 का 2 हाथ में बचेगा 1, 6 6 12 है ना, कितना आएगा 12.12 आएगा ना। ये हो गया 12.12 लिख दिया यहाँ पे। अब भाग में क्या चल रहा है मेरे पास 3 चल रहा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे क्या इस सबको गुना कराते हैं ना। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे दशमलव हटाते यहाँ पे 10 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 10 लिख देते हैं ना। तो एक काम करो तो जल्दी से गुना करके बताओ तो 44 दूना 14 और गुना में 122। अब भाग में चल रहा है मेरे पास कितना ठीक है कितना चल रहा है 3 गुना में 1 लिख करके 3 गुजरे ना 3 गुजरे। हाँ कितना आएगा तीनों को गुना करने पे तीनों को कितना आएगा 75 152। अब भाग में क्या चल रहा है 3 गुना में 1000। ठीक है, अब हमको ये बताओ कि इसको 3 से बस भाग करो 75 152 को किससे भाग करो 3 से करो तो जल्दी से 75 152 को 3 से भाग करो तो कितना आएगा 25 0 50.66 है ना ऐसे आ रहा है। ठीक, तो भाग करेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पे इसको देखो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे ठीक ना। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या चल रहा है यहाँ पे तो 25 0 50.66 ऐसे चल रहा है। अब भाग में क्या है हमारे पास 1000 क्या है तो 3 के बाद बिंदु लगेगा 3 के बाद बिंदु लगेगा ना तो 25.05066 आएगा ऐसे ऐसे। तो हम इसको सीधा लिख देंगे 25 क्या लिख देंगे 25। तो ये हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम लोग जानते हैं आयतन हमेशा निकलता है क्यूब में निकलता है। ठीक है 25 सेंटीमीटर क्यूब तो हो गया इसका। ठीक है, बात अच्छा बहुत अच्छा। कई गो रसगुल्ला है
क्या गुलाब जामुन है हमारे पास? 45 को गुलाब जामुन। तो एगो गुलाब, यहाँ लिखेंगे एगो गुलाब जामुन है ना का जो आयतन है, एगो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे, एगो गुलाब जामुन, एगो गुलाब जामुन, एगो गुलाब जामुन का जो आयतन है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या गुलाब जामुन है? 45 को यहाँ लिख दोगे आप, गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा? तो 25 को गुना कराएंगे किससे? 45 से ना, तो कितना हो जाएगा? 25 को, ठीक है, 1125 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या गुलाब जामुन हो गया? 45 को, ठीक है। तो 45 को गुलाब जामुन कितना आयतन हो गया? अब बोला क्या कि अगर 100% जो है गुलाब जामुन है हमारे पास, 100% गुलाब जामुन कितना है? 100% गुलाब जामुन है, तो उसका जो गुलाब जामुन 100% गुलाब जामुन का चाशनी क्या चाशनी बोला है ना? 100% गुलाब जामुन का चाशनी, ठीक है। 100% गुलाब जामुन का चाशनी जो है हमारे पास, ठीक है, चाशनी है ना। 100% गुलाब जामुन अगर, मतलब अगर चाशनी कितना है? गुलाब जामुन में 100% अगर चाशनी होता तो उतना होता, 1125 होता कि नहीं होता? ठीक, तो हमारे पास मान लो अगर 1% गुलाब जामुन का चाशनी होता तो कितना लिखते हैं हम लोग? 1125। अब भाग में कितना लिखते हैं? 100 लिखते हैं ना। ऐसे हमारे पास कितना परसेंट है? तो 30%। कितना परसेंट है ये लिख दोगे आप लोग? गुलाब जामुन का चाशनी हमारे पास 30% है, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे? 1125 भाग में 100 और गुना में कितना लिखेंगे? 30 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 30। तो E0 I0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हम आगे, तो 3 से गुना कर, और 3 5 15 का 5 होगा, हाथ में बचेगा 1, ठीक ना। 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, 3 कम 3 और 3 कम 3, इतना आएगा। एक को नीचे में ना, एक के बाद बिंदु लगा देंगे, तो 337 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना है हमारे पास? 45 गुलाब जामुन कितना चाशनी है? 337.5 कितना चाशनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लेना है, इसको अच्छे से बनाना है ना, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं ना इस चैप्टर का। बुक खत्म करेंगे तो चैप्टर खत्म करेंगे उसको, है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, है ना। क्वेश्चन है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है और एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए जो 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो घनाभ की विमा यहाँ पे ये दिया हुआ है और प्रत्येक गड्ढे का त्रिज्या भी यहाँ पे दिया हुआ है, गहराई भी दिया हुआ है, ठीक है ना। लकड़ी का आयतन हमको ज्ञात करके बताना है। तो देखो एक्चुअली हो क्या है ना यहाँ पे कि जिसमें हम लोग कलम रखते हैं, क्या रखते हैं? कलम। देखो यहाँ फिगर में एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन 4 में देखो फिगर दिख रहा है यहाँ पे, इसमें कलम रखा गया है, नहीं बना तो ऐसा, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे पहले तो ये तो घनाभ के जैसा कैसा बना हुआ है, ये घनाभ के जैसा कैसा बना हुआ है, तो घनाभ बना देते हैं, ये घनाभ बना दिया हम इसको, ठीक ना। घनाभ के जैसा है ये वाला जिसमें कलम रखेंगे हम लोग। इसमें क्या को शंकु गड्ढा किया गया है? 4 को क्या गड्ढा किया गया है? ऐसे 4 को शंकु गड्ढा किया, तो इसमें क्या को कलम आ जाएगा? 4 को कलम आराम से हम इसको इसमें रख सकते हैं, ठीक ना। एक काम करते हैं, हम शंकु का फिगर बना लेते हैं अलग से, ठीक ना। बस वो समझ आने के उसी में है, ठीक है। हम फिगर अलग से बना लेते हैं। ये हमारे पास शंकु हो गया, ठीक, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इसका लंबाई दिया हुआ, क्वेश्चन में लंबाई कितना दिया हुआ है? यहाँ लिख देते हैं लंबाई, ठीक है। जो हमारे पास क्या है? घनाभ, क्या है? घनाभ। तो घनाभ में जो लंबाई दिया हुआ है वो देखोगे तो दिया हुआ 15, चौड़ाई दिया हुआ 10 और ऊंचाई दिया हुआ 3.5। लंबाई 15 दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 10 और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 3.5। कितना दिया हुआ है? 3.5 दिया हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब बात करते हैं शंकु में। किसमें बात करते हैं? शंकु में बात कर ले। तो शंकु में देखते हैं कि हमारे पास जो है व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ त्रिज्या, बहुत अच्छा त्रिज्या दे दिया। क्या दे दिया है? त्रिज्या। तो शंकु में देखेंगे तो त्रिज्या हमारे पास कितना है? त्रिज्या माने आर कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें हमको क्या दे दिया? और हाँ, गहराई कितना गड्ढा, गड्ढा माने है ना ऊंचाई, है ना ऊंचाई, गहराई माने ऊंचाई, है ना ऊंचाई माने h, कितना दिया हुआ है? 3.1.4
1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि h जो है हमारे पास 1.4 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्या है हमारे पास इसमें कलम रखने वाला ना, तो कलमदान क्या है, कलमदान। तो कलमदान का लिखेंगे आयतन, कलमदान का आयतन कैसे आएगा आयतन, इसका आयतन कैसे निकलेगा। इसका आयतन निकालने के लिए हमको देखो पहले घनाभ का आयतन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास घनाभ है, तो घनाभ का आयतन तो लिखेंगे है ना। साथ में क्या लिखेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, 4 गो शंकु के आयतन, 4 गो शंकु के आयतन जोड़ देंगे इसमें, 4 गो शंकु के आयतन जोड़ देंगे। तो जोड़ो, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक ना। इसमें जोड़े क्या हमें, 4 गो जोड़े शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। तो लिखेंगे लंबाई कितना हमारे पास 15, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 3.5 प्लस 4 एकम 4 भाग में 3, ठीक, 4 एकम 4 भाग में 3। अच्छा पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ठीक है। आर हमारे पास कितना दिया क्वेश्चन में, आर दिया हुआ 0.5, आर 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 0.5, ठीक ना। 0.5 के गो है 2 गो ना, 2 गो 0.5 स्क्वायर में 2 गो। ऊंचाई कितना दिया क्वेश्चन में 1.4 लिख दे, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब हमको क्या करेंगे देखो 3.5 है ना, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, तो ये 10 कट जाएगा, ठीक है। अब 15 को किसे गुना कराएंगे 35 से, कितना आएगा, 15 को 35 से गुना कितना आएगा, 15 को 35 से गुना करके कितना आएगा 350 और 525 आएगा, ठीक है 525 आएगा। 15 को 35 से गुना तो 525 आएगा, ठीक है ना, प्लस में। अब यहाँ लिखते क्या हमारे पास चल रहा है, एक बार अच्छे से इसको लिखते, ठीक ना। 4/3 गुना में 22/7 है, ठीक ना, गुना में इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा। तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे 14 भी है तो 14 लिख देते हैं, ठीक है 25, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 3 को जीरो है ना, 1 2 3 1000 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है 1000 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे 7 के पार में कितने बार कटेगा, 2 बार में, ठीक। और कुछ कटेगा और कुछ है ना, एक काम करते और इसको और बढ़ाते हैं इसको, ठीक ना। 525 है, ठीक, इसको पहले काटते, 2 से कटेगा ये कितने बार में 1000 है ना, 2 से 500 बार में कटेगा, ठीक है। और इसको और काटते तो 25 से कटेगा एक बार में, अब 25 से कटेगा 20 बार में, ठीक। ये 4 से कितने बार में कटेगा, 4 से कटेगा 4 5 20, नहीं कटेगा ना, 4 से 4 के पार में 5 बार में 20 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा ऊपर में 22 केवल बचा, क्या बचा है प्लस लिखेंगे यहाँ पे प्लस, ऊपर में बचा 22 बटा में क्या बचा 5 या 15 बचा, और तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब क्या करो भाग करो, 525 प्लस में 22 को 15 से भाग करेंगे कितना आएगा, 22 को 15 से भाग करेंगे है ना, ऐसे भाग करेंगे, यहाँ 22 यहाँ 15 कितना आएगा 1.466 ऐसे आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिख देंगे है ना कि 525 में एक जोड़ेगा तो 526 हो जाएगा, और दशमलव में 466 ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम चाहे तो ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं इसको, है ना, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, क्या 526.47 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है ना। 526 गुना में 47 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना फार्मूला याद करना है और कुछ एकदम आसान ऐसे बना देना, क्वेश्चन सब बन जाएगा, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक।